नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है कुछ मेहमानों की। दोस्तों, राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टियों में राहुल की बुआ, फूफा और उनके लड़के सोनू के साथ रहने आए। घर आते ही फूफा जी राहुल से बोले कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या? राहुल की माँ ने बोला, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल के कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी ने अपने बेटे से बोला कि सारा सामान राहुल के कमरे में ले जाओ। राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों की तो बात है। इस तरह बुआ फूफा जी को राहुल के घर रहते 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ जी कब जाने वाली हैं? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा, रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ नहीं कह सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उधम करता रहता है। कल तो उसने हमारा नया सोफा बुरी तरह फाड़ दिया। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ दिया। वह अपनी पत्नी से बोला, तुम सोनू को डांट नहीं सकती क्या? सीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं कुछ न कुछ खाने की डिमांड करते रहते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो रसोई में ही बीत जाता है। राहुल ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वह कब जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियां तो खत्म हो गई होंगी। फूफा जी बोले, राहुल, मैंने जॉब छोड़ दी है, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इसी शहर में कुछ बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। पहले इस शहर को अच्छे से समझ लूँ, जिसमें मुझे 2 से 3 महीने लग जाएंगे। यह सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी नहीं जाने वाले हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसे ही करना होगा, आप यह सब काम मुझ पर छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ और फूफा जी छत पर थे, तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास गया और बोला कि मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ और फूफा जी से बोली कि तुम में से पहले कौन मेरा भोजन बनेगा। चुड़ैल को देखकर वह बहुत डर गए और उस घर से भाग गए। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें रिश्तों का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें दूसरों को बिना वजह परेशान नहीं करना चाहिए। रिश्तेदारी की वजह से किसी को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुनिया में खुशियाँ फैलाते रहिए। धन्यवाद।